का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका जो MA ज्योग्राफी के अंदर जो आपका जो आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, उसके अंदर जो आपके जो माइग्रेशंस मॉडल्स है जितने भी, उनको हम डीपली डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके UGC नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक मॉडल्स को हम बिल्कुल डीपली देखेंगे। ये जितने भी मॉडल्स आपके सामने, रेवेनस्टीन्स का मॉडल्स है, गुरुत्व मॉडल है, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है, मध्यवर्ती अवसर मॉडल है, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल्स है, ये सारे। और इनकी अगर आपको PDF नोट्स चाहिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी के या यूजीसी ज्योग्राफी की जो नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को, अगर कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के 10 यूनिट है, तो आपको हमारे चैनल पर वे मिलेंगे। और आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा 93 503 44 727। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको PDF इसकी भी और कोई भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी एनी कोई सब्जेक्ट का आपका जो है नेट के प्रिपरेशन कर ले 10 यूनिट के लगभग आपको मैं जो है नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको इसकी PDF आपको मिलेगी इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिएगा, ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे जो माइग्रेशन, पहले प्रवास के सिद्धांत जो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एक एक को डीप से पढ़ेंगे। तो थ्योरी ऑफ माइग्रेशन, प्रवास का सब मतलब सीधा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। और जनसंख्या प्रवास का मुख्य अभिकर्ता मनुष्य है, और जो अत्यंत गतिशील और विचारशील तत्व है। यानी कि जनसंख्या के अंदर, यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं? माइग्रेशन एक पार्ट है इसका, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक हिस्सा है। क्योंकि जो जनसंख्या है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठते, लोग एक जगह टिक कर नहीं बैठते, आप भी है एक जगह टिक कर नहीं बैठते। आज अपने शुरू में आप जब अपने घर में थे, उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप स्कूल में जाना शुरू करते हैं, उसके बाद में कॉलेज में जाना शुरू करते हैं, उसके बाद में यूनिवर्सिटी में जाना शुरू करते हैं। तो अगर वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपके नज़दीक है तो आप आसानी से चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो माइग्रेशन तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि घर पर बैठ के आप पढ़ोगे। या कोई भी काम करने जाते हो तो आप अपने घर से कहीं बाहर जाते हो, तो वो क्या होता है? प्रवास होता है। या कई स्टूडेंट क्या होते हैं, अपनी IELTS करके क्या विदेशों में चले जाते हैं, तो वो भी क्या है, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन हो जाता है इस प्रकार से। या अनेक पर्पज से व्यक्ति प्रतिदिन प्रवास भी हम करते रहते हैं। घर से आए, जैसे कि सुबह चले गए, शाम को वापस आ गए। ऐसे कि किसान होते हैं, वो सुबह अपने खेत में जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो माइग्रेशन की प्रोसेसिंग है वो चलती रहती है। यानी कि मनुष्य जीवन में स्थिरता का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि गतिशील रहता है मनुष्य। तो इसलिए प्रवास जो है वो क्यों होता है, किन कारणों से होता है, क्या कौन से फैक्टर हैं जो माइग्रेशन करने पर व्यक्तियों को मजबूर करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, कोरोना जैसी महामारी, जिसके कारण लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। तो वो माइग्रेट क्यों करना पड़ता है, कौन से कारण है जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो इनके जो अलग अलग ज्योग्राफर ने सिद्धांत दिए, मॉडल्स अपने अपने दिए, उन मॉडल को हम डीपली देखेंगे। तो ये कहता है कि व्यवहार में अनिश्चितता पाई जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या प्रवास के संबंध में किसी निश्चित समय या नियम सिद्धांत का प्रतिपादन करना अत्यंत कठिन कार्य है। और जनसंख्या एक गतिशील तत्व है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है देसी भाषा में, बिल्कुल सिंपली शब्दों में, जो देश काल के अनुसार परिवर्तित होता जाता है। प्रवास के लिए उत्तरदायी मानव व्यवहार में लोगों को एक जैसा नहीं पाया जाता। यानी कि जो माइग्रेट करते हैं लोग, उनका व्यवहार मतलब उत्तरदायी व्यवहार, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण वे माइग्रेशन करते हैं। समान सामाजिक आर्थिक दशा में कुछ लोग प्रवास के इच्छुक एवं प्रयत्नशील हो सकते हैं, जबकि अन्य लोग तटस्थ भी होते हैं। यानी कि कई लोग क्या होते हैं कि अगर जे ठीक है, नौकरी मिल गई आसपास कहीं, तो कहीं दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कई लोग क्या है, फिर भी घूमने फिरने के पर्पज से, या कहते हैं कि एक जगह रह करके बोर हो गए, कहीं और जगह जाके शिफ्ट हो गए, तो वो एक अलग बात है। प्रवास नहीं करते, और प्रवास के लिए व्यक्ति के निर्णय निश्चित क्रम और अनिश्चित अधिक होते हैं। प्रवास की प्रक्रिया को किसी निश्चित मॉडल या सिद्धांत के रूप में आबाद करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता। और इसी संदर्भ में हेफरे का कथन है कि प्रवास का नियम निश्चितता के लिए नहीं, बल्कि नियम विहीनता के लिए कुख्यात है। तो इसी पर बहुत सारे मॉडल्स दिए गए। तो सबसे पहले जो मॉडल्स आता है वो रेवेनस्टीन्स का मॉडल आता है, प्रवास नियम, यानी कि रेवेनस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशंस, ठीक है।
तो इनको देखेंगे, हम सभी मॉडल्स को देखेंगे, देख लेते हैं कितने मॉडल्स जो माइग्रेशन से रिलेटेड है। गुरुत्व मॉडल्स है, नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा उनमें से कौन से मॉडल्स जो है माइग्रेशन से संबंधित है। तो ये सारे मॉडल्स है जो माइग्रेशन से संबंधित है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, मध्यवर्ती अवसर मॉडल, तो इंटर इवनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल्स जो आपका प्रतियोगी प्रवासी मॉडल, कॉम्पिटिंग माइग्रेंट मॉडल्स, सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल जो माइक्रो एनालिटिकल मॉडल्स, लीग का प्रवास सिद्धांत, लीग थ्योरी ऑफ माइग्रेशन, सोपानी संचलन मॉडल, स्टेप वाइज मूवमेंट मॉडल्स, कर्षण एवं दाब सिद्धांत, पुल एंड पुश थ्योरी, ये सभी डीप से पढ़ेंगे। व्यवहारपरक मॉडल, बिहेवियरल मॉडल, गतिशील संक्रमण मॉडल, ये सारे जो मॉडल्स हैं। तो सबसे पहले जो आपका मॉडल आता है वो रेवनस्टीन का मॉडल आता है, रेवनस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन। इनका मॉडल्स क्या है कि मानव के प्रवास के संबंध में सैद्धांतिक विवेचन तथा किसी सिद्धांत के प्रतिपादन का प्रथम उल्लेखनीय प्रयास रेवनस्टीन का माना जाता है। आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहले जो माइग्रेशन मॉडल्स है वो किसने दिया, तो रेवनस्टीन ने दिया। कब दिया था? 1889 में। इस नियम की रूपरेखा प्रस्तुत की उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के काउंट स्तर पर होने वाले प्रवासों के अनुभाविक आधार पर। कौन सा अनुभाविक मॉडल है ये इनका? अनुभाविक, अनुभव के आधार पर इन्होंने मॉडल दिया। प्रवास के नियम का प्रतिपादन किया था। रेवनस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रवास के 7 नियम बताए। इनके मॉडल्स में कितने इन्होंने लॉ बताए, ये देखिए लॉ से पता चलता है 7 नियम बताए। नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 7 नियम, कितने नियम? 7 नियम। कब दिया? 1889 में पहला मॉडल्स था। तो ये 7 नियम कौन से हैं? सीधा नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देगा, रेवनस्टीन के प्रवास नियम से संबंधित कौन सा नहीं है, ऐसा नहीं देगा है नहीं है, एक अलग ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो 7 नियम है। उन 7 नियमों को हम डिस्कशन के साथ देखते हैं। तो कहता है कि सबसे पहला जो नियम है प्रवास और दूरी, यानी कि माइग्रेशन एंड डिस्टेंस। अधिकांश प्रवासी लघु दूरी तक ही स्थानांतरित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में स्थानीय परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। यानी कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि थोड़ी दूरी का माइग्रेशन करना पसंद करते हैं। जैसे आप हैं, आप भी चाहेंगे कि अगर आपका नौकरी कहीं पास ही लग जाए, अपने मतलब अपने जो गांव है या शहर उसके आसपास कहीं नौकरी लग जाए, ज़्यादा दूर हमें न जाना पड़े, ताकि हम इतने पास नौकरी लग जाए कि हम सुबह जाएँ और शाम को वापस आ जाएँ, कि घर से हमें दूर न रहना पड़े। ये एक बेसिक नीड है। ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी यही सोचते हैं कि उनके पास ही उनको क्या मिल जाए, उनका स्थान कॉलेज हो, ताकि उनको मतलब ज़्यादा दूरी कोई भी मतलब ज़्यादा लंबा सफ़र करके कोई भी जाना नहीं चाहेगा। सीधी सी बात है, कोई इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि इतनी दूरी यात्रा करके जाए। यात्रा में तंग हो जाते हैं लोग। तो इसलिए हर एक कोई चाहता है कि मेरे पास के कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो ज़्यादा दूरी तय न करनी पड़े। और इससे प्रवास धारा उत्पन्न होती है जो बहुत व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों की ओर अग्रसर होती है। इसी कारण यह है कि इन केंद्रों में अधिक प्रवासियों की धारण करने की क्षमता विद्यमान होती है। यानी कि आप देखते हैं कि ये कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर जो डिस्टेंस बढ़ती है, इनके कहने का मतलब है कि अगर जो डिस्टेंस बढ़ती है ना, तो माइग्रेशन करने की जो क्षमता है, यानी कि माइग्रेशन की जो लोगों की संख्या है वो कम हो जाती है। माइग्रेशन करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। सपोज कीजिएगा कि अगर जो आपका गांव है वो किसी कॉलेज स्कूल से 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और अगर पास में अगर आपको एक और पड़ोस गांव में 10 किलोमीटर पर स्कूल है, तो ज़्यादातर बच्चे उस 10 किलोमीटर वाले स्कूल में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि लंबी दूरी जितना, इन्हें कहने का मतलब ये है इस पॉइंट के अंदर कि डिस्टेंस बढ़ने पर माइग्रेशन करने वालों की संख्या कम हो जाती है। और बाई चांस मजबूरन ही लोग, जैसे कि वैसे तो कुछ हद तक इनका मॉडल ये लागू भी नहीं होता, कि जैसे अपन देखते हैं कि हरियाणा के अंदर, यूपी बिहार से जो लोग हैं वो माइग्रेट करके आते हैं यहाँ खेतों में काम करने के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए आते हैं। वो मजबूरन आते हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है यूपी बिहार में, और जिसके कारण वो क्या है, उन्हें यहाँ वहाँ रोज़गार नहीं मिलता, और वहाँ यहाँ पर वे रोज़गार करने के लिए आते हैं। तो पहले पॉइंट में यही था।
और ये कहता है कि साथ साथ प्रवास की मात्रा घटती जाती है। वही बात है, दूरी बढ़ने से प्रवास की मात्रा घटती जाती है। लंबी दूरी के प्रवासी बृहत व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्रों को प्राथमिकता देते हैं। और अगर जे लंबी दूरी के प्रवासी, अगर कोई, मैंने बात करने लगा कि अगर जे वो माइग्रेशन करेंगे भी, लंबी दूरी का माइग्रेशन यानी कि लंबी दूरी यात्रा करके उन्हें जाना भी पड़ेगा, तो वो ये देखें कि बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, मैंने ये भी एग्जांपल आपको बता दिया, जैसे कि खेत में काम करने के लिए, जैसे कि हरियाणा पंजाब में जब धान की कटाई होती है तो उस टाइम बिहार यूपी से ज़्यादातर लोग आते हैं, या इंडस्ट्री, चावल की इंडस्ट्री, गन्ने की इंडस्ट्री जो लगी हुई है वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। तो ये इनका कहने का मतलब है। दूसरा है अवस्थाओं में प्रवास, यानी कि पहले क्या करेंगे, जो अवस्था, यानी कि पहले क्या, जो गांव के लोग हैं, एक गांव के लोग हैं, वो अपने से बड़े गांव में प्रवास करेंगे, उसके बाद में उससे फिर छोटे नगर में, उसके बाद में थोड़े से और बड़े नगर में, जैसे कि पहले लोग नगर में, फिर मेट्रोपॉलिटन नगर में, ठीक है, जैसे नगर, महानगर, विराटनगर। तो इस प्रकार यानी कि जो माइग्रेशन होता है, इनकी कहने का मतलब होता है कि फेजेज में होता है। सबसे पहले यानी कि जिसे छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर, ऐसा नहीं होता कि सीधा बड़े नगर में चले जाते हैं। तो ये इनका कहने का मतलब है कि दूसरी स्टेज में कहते हैं पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तीव्र गति से बढ़ते हुए अपने सीमावर्ती नगर में एकत्रित होते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि ये एक गाँव है और ये आसपास कोई बड़ा शहर है, छोटा शहर है, तो इसके अंदर चले गए, तो यहाँ पर मान लीजिएगा 1000 लोग रहते हैं, जिनमें से 200 लोग माइग्रेट कर गए, 200, तो यहाँ 800 बचे। अब 200 की यहाँ कमी होगी, तो यहाँ क्या होगा, धारा प्रतिधारा का रूल लागू होगा। आगे तीसरे पॉइंट में आएगा कि फिर 200 लोग इसी गांव में कहीं और से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है उन रिक्तियों को पूरा करने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही जैसे कि इस नगर के अंदर पहले मान लीजिए 5000 लोग थे, छोटा नगर था, और यहाँ एक और बड़ा नगर है, जैसे कि देखिएगा कि पहले क्या था कि एक छोटा गांव था, यहाँ 1000 में से 200 लोग यहाँ माइग्रेट करके छोटे नगर में, यहाँ पहले से ही 5000 लोग थे, ठीक है, तो 200 यहाँ और आ गए। और यहाँ क्या था, यहाँ से 1000 लोग माइग्रेट करके बड़े नगर में, जिसके अंदर जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, तो यहाँ 1000 की कमी होगी। तो इस प्रकार कहता है कि आगे से आगे यानी कि माइग्रेट करते जाते हैं, धारा प्रति धारा की नियम लागू होता है यहाँ पर। और इन्हीं रिक्तियों को पूर्ति के लिए अपेक्षाकृत दूर क्षेत्रों के प्रवासी आते हैं। रेवेनस्टीन के अनुसार क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वृद्ध नगर का प्रभाव कई चरणों में बढ़ता हुआ दूर क्षेत्रों तक नहीं पहुंच जाता। इस बिखराव के प्रकीर्ण प्रक्रिया डिस्पर्जन प्रोसेस, अवशोषण या अंतरालयन प्रक्रिया के विपरीत होती है, किंतु दोनों के लक्षणों में सादृश्यता पाई जाती है। ये इनके मॉडल्स। तीसरा ये देख, थर्ड यही है, धारा प्रति धारा। प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा से रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है, इनकी पूर्ति के लिए प्रति धारा का जन्म होता है। यानी कि एक स्थान पर, अगर मैंने बताया था कि यहाँ अगर 100 लोग 1000 लोग हैं, 200 यहाँ चले गए, तो इनकी 200 की कमी होगी, तो यहाँ पर कोई और गांव से इसमें आ जाएंगे, तो उसके कमी को पूरा कर देंगे। तो ये होता है धारा प्रति धारा का नियम। या आप एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, जैसे कि ये कोई 2 गांव है, 2-3 गांवों का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि महिलाओं की शादी हो जाती है, जैसे कि यहाँ की इस गांव की एक लड़की है, उसकी शादी यहाँ पर कर दी गई, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ के जो लड़के हैं वो क्या किसी दूसरे गांव से लड़की के साथ शादी करेंगे, तो वो औरत यहाँ आ जाएगी, वो लड़की यहाँ आ जाएगी, तो एक गई, एक औरत, एक लड़की का माइग्रेट हुआ शादी के बाद, और दूसरी लड़की वहाँ पर आ गई। तो इसी प्रकार धारा प्रति धारा का नियम लागू हो गया ना। तो यही इसके अंदर कहना चाहता है ये। आगे कहते हैं कि ग्रामीण नगरीय विभेद। नगरों में, नगरवासियों में ग्रामीण वासियों की तुलना में प्रवास की प्रवृत्ति कम होती है। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो नगर के लोग हैं उनको सभी सुविधाएं नगर के अंदर उपलब्ध है, तो वहीं उन्हें कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो माइग्रेशन नहीं करेंगे, वो कहीं दूर नहीं भटकेंगे। लेकिन गाँव के अंदर जो लोग हैं उनको अपने चाहे मार्केट में जाना है, कहीं पर भी जाना है, गांव के जो स्टूडेंट, आप देखते हैं कि गांव के स्टूडेंट स्कूल कॉलेजों में शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, क्या शहर वाले गांव वाले में थोड़ी जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ग्रामीण जो लोग हैं वो ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं, बस यही इसके अंदर दिया गया है। यही बात है कि इसके कारण यह है कि नगरीय केंद्रों में जीवन की अन्य सुविधाओं के साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं, और जिसे नगर के वासियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ग्रामीण सुविधाओं अभाव होने के कारण वो वहाँ माइग्रेट करते हैं।
स्त्रियों की बहुलता, यानी कि छोटी दूरी की यात्रा के लिए तो स्त्रियां ज़्यादा माइग्रेशन करती हैं, लेकिन लंबी दूरी यात्रा के लिए उनकी भागीदारी बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो ये बेसिक हमारे समाज में देखने को मिलता है, जैसे कि अगर जे कोई गांव में, अगर गांव की लड़कियां हैं तो उनको मतलब थोड़ी दूरी पर अगर कोई स्कूल है आसपास के गांव में तो उनको जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा दूरी पर स्कूल है कोई तो उनको माइग्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही रीजन होता है विवाह शादी का। ज़्यादातर जो लड़कियों की शादी होती है वो आसपास के गांव में कर दी जाती है, ज़्यादा दूर नहीं की जाती। इसके कंपैरिजन में चाहे रोजगार के मामले में हो, कोई भी आज के टाइम में अपने लड़कियों को, अपनी बहन भाभी को कोई भी ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहता, भी ज़्यादा दूर नहीं भेजते। ठीक है, भी सुरक्षा का सवाल है। लेकिन पुरुषों का क्या, लड़कों को तो कहीं पर भी भेज देते हैं जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये चीज़ है, ये बेसिक है, ये मॉडल्स में नहीं बताया गया, डेली लाइफ में लागू होता है। अप्लाइड करो तभी मॉडल्स को समझ में आता है। ये तो बेसिक है, कोई इन्होंने क्या बताया, ये तो वर्तमान में चल ही रहा है, तो यही बस इन्होंने मॉडल दिया था। और दूसरा है तकनीकी विकास और प्रवास। तकनीकी प्रगति के साथ साथ जनसंख्या प्रवास अधिक होता है। सीधी सी बात है, एग्जाम्पल ले लिया आपका हरियाणा के अंदर गुड़गांव का, ठीक है, और बहुत सारे हैदराबाद, बेंगलुरु, ये जो हाँ इंडस्ट्री की टेक्निक ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा लोग माइग्रेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत के कंपैरिजन में दूसरे देशों में, अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन में, दूसरे देशों में भारत के जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी है, वहाँ अच्छी एजुकेशन है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ ज़्यादा माइग्रेशन होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट इसका, आर्थिक उद्देश्य की प्रमुखता। प्रवास आर्थिक अनार्थिक दोनों ही उद्देश्यों से पूर्ति होती है, और आर्थिक उद्देश्य ज़्यादा है, यानी कि सीधी सी बात है, यानी कि इनकम के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए माइग्रेशन होता है। ये तो सीधी सी बात है ही, कोई भी जाएगा व्यक्ति घूमने। अनार्थिक यानी कि कई माइग्रेशन करते हैं कि हो सकता है कि वो वैसे घूमने के लिए चले जाएं कहीं, लेकिन ज़्यादातर जो माइग्रेशन होता है वो पैसे कमाने के लिए जाते हैं। विदेशों में भी जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो पैसे कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ तोते पकड़ने थोड़ी जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आर्थिक। ठीक है, समझ गए आप। तो रेवेनस्टीन का जो सिद्धांत है वो लागू होता है व्यवहार जगत में। आपने इस सातों के सातों जो नियम इनके देखे वो आपके आज भी प्रेजेंट है, वो पहले भी प्रेजेंट थे जब इन्होंने मॉडल्स दिया था। तो ये इनका मॉडल्स जो माना गया है तो अप्लाइड होता है। ठीक है, और इन्हीं के मॉडल के आधार पर जो आगे मॉडल्स दिए गए हैं, मध्यवर्ती अवसर मॉडल है, सोपानी संचन मॉडल है, रेवेनस्टीन के नियम है, ये सारे इन्हीं के बेस मॉडल बना करके इन्होंने मॉडल दिए। अगली वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटेशन मॉडल जो रेली ने दिया था। आगे की वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, प्लेलिस्ट में सभी की मॉडल्स का अड्डा बना देंगे इस चैनल को। आपको इस चैनल पर ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियो में अब कंटिन्यू लेक्चर लेकर के आऊँगा। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 93 503 44 727 पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ वहाँ व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। तो आगे के वीडियो में हम गुरुत्व मॉडल का करेंगे, और इसी प्रकार आगे कंटिन्यू हम उसके बाद में न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो जीके जिफ ने दिया था उसके करेंगे, और उसके बाद में मध्यवर्ती अवसर मॉडल्स, इन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम करेंगे गुरुत्व मॉडल्स। धन्यवाद।